बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान में अदालतों की क्या हैसियत और औकात है ये तो आप जानते हैं। इसके बावजूद मैं ये बताना आपको अपना फ़र्ज़ समझता हूँ ताकि बार बार आपको पता चलता रहे कि रोज़ाना अदालतों के अंदर क्या हो रहा है। तो दो तीन चीज़ें शुरू में मैं अदालतों के हवाले से बता के फिर ज़रा इमरान खान की तहरीक और जो सरप्राइज़ इमरान खान ने इस दफ़ा तैयार किया है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कुछ लोग मुतहरिक हो गए हैं, उस पर बात कर लेते हैं। शहबाज शरीफ के ज़िक्र पर इमरान खान ने क्या जवाब दिया, इस पर बात कर लेते हैं। और किस अंदाज में शहबाज शरीफ के नाम पर रिस्पॉन्ड किया इमरान खान ने, तो इन चीज़ों पे गुफ्तगू करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एजाज चौधरी साहब को आप जानते हैं, सेनेटर हैं। उनको कोट लखपत जेल में कैद रखा गया है। कितना अरसा हो गया? तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल से ज़ायद अरसा हो गया। 2 साल से ज़ायद अरसे में इमरान खान साहब जो जेल में बंद हैं, उनका जब शहबाज रिजवी साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के सामने केस गया कल, तो वहाँ पर सरकारी वकील ने कहा कि जी मुझे तैयारी के लिए वक्त चाहिए, जवाब जमा कराने के लिए, मोहलत चाहिए। तैयारी के लिए नहीं, सॉरी, मुझे जवाब जमा कराने के लिए मोहलत चाहिए। ये कब कह रहे हैं सरकारी वकील? 2 साल के बाद। सरकारी वकील 2 साल के बाद शहबाज रिजवी साहब से कह रहा है, जस्टिस शहबाज रिजवी लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं, उनसे कह रहा है कि मुझे एजाज चौधरी के खिलाफ जवाब जमा कराने के लिए मोहलत चाहिए। तो जज साहब ने ये नहीं पूछा कि 2 साल से आप क्या कर रहे हैं जो अब आपको मोहलत चाहिए, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने उसकी इस्तदा मंजूर करते हुए उसे मजीद मोहलत इनायत कर दी। तो जस्टिस शहबाज रिजवी साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने एजाज चौधरी के खिलाफ सरकारी वकील को जवाब जमा कराने के लिए मोहलत अदा कर दी है, ये खबर। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 2 साल में सरकारी वकील एजाज चौधरी के खिलाफ कोई जवाब जमा नहीं करा सका, और जवाब जमा कराने के लिए 2 साल बाद भी उसको मजीद मोहलत चाहिए। तो है ना दिलचस्प बात पाकिस्तान की अदालतों की। दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त 6 महीने से लगी हुई है, 6 महीने से आई हुई है अदालत के पास, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास, कि भाई ये 190 मिलियन पाउंड में अलकाज़ ट्रस्ट केस में इमरान खान को सज़ा हुई है, सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त सुन लें। आमतौर पर ये 1 दिन की या 2 दिन की समाअत का काम होता है। इस तरह के केसेस में अदालतों की तरफ से 1-2 दिन में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला हो जाता है। और इसका कॉन्सेप्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर एक शख्स, जब मेन अपीलें चलेंगी, तो अगर वो बेगुनाह करार पाता है तो फिर इसको ज़्यादा से ज़्यादा अरसा अगर जेल में रख दिया जाता है तो उसका हिसाब कौन देगा? हाँ, अगर मेन अपीलों में भी वो गिल्टी पाया जाता है और उसकी सज़ा बरकरार रहती है तो उसको 10 साल की सज़ा जो उसकी है वो दे दें उसको। लेकिन अगर वो इनोसेंट हो गया तो ये जो 6-8 महीने, 10 महीने, 1 साल वो जेल में रहेगा, उसका क्या गुनाह होगा? इस मकसद के लिए सज़ा मुअत्तल की जाती है कि भाई मेन अपीलें सुनने में वक्त है, हम आपकी सज़ा फ़िलहाल मुअत्तल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त लगने के लिए 2 मरतबा 3 मरतबा तो PTI को एहतजाज करना पड़ा। जज साहब के चैम्बर में जाकर जो है वो डेट्स लेना पड़ी। डिप्टी जो रजिस्ट्रार है उनके चैम्बर में जाना पड़ा, उनके ऑफिस में जाकर लेनी पड़ी। तो एक मरतबा 11 जून को समाअत लगी तो जज साहब छुट्टी पे चले गए। उसके बाद फिर तारीख़ नहीं दे रहे थे, फिर जाके इन्होंने ज़बरदस्ती तारीख़ ली। अलीमीन गंडापुर आए, अलीमा खान आई, बाकी लोग आए, शिबली फराज साहब थे, ये सारे लोग फिर गए अदालत के पास और कहा कि तारीख़ दे दें। तो 26 तारीख़ दी गई। 26 जून को फिर समाअत हुई तो उसमें सरकारी जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने आकर कहा कि जी मुझे तो कल ही अपॉइंट किया गया, यानी 6 महीने हो गए, मुझे तो कल ही अपॉइंट किया गया, तो मुझे तो इसके लिए मोहलत चाहिए तैयारी के लिए। तो जज साहब ने कहा ठीक है, तैयारी के लिए मोहलत दे दें। PTI के लोगों ने कहा कि जनाब हमें तारीख़ तो दे दें। तो जस्टिस सरफराज जोगर, जो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उन्होंने कहा कि जो फैसला आएगा, तहरीरी फैसला, उसमें तारीख़ आ जाएगी। अब 26 जून को आज कितने दिन हो गए? 26 जून के बाद आज तकरीबन 12-13 दिन हो गए। 12-13 दिन गुजर गए और 12-13 दिन में नई तारीख़ ही नहीं दी गई। अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज जोगर तारीख़ ही नहीं दे रहे। अब फिर दरख्वास्त डाली गई है अर्ली हेयरिंग की, ये कि भाई ये प्लीज़ इसकी तारीख़ लगाएं। अब फिर जाकर जब सारे इकट्ठे होकर जाएंगे तो फिर कोई 15-20 दिन के बाद तारीख़ दी जाएगी और उसमें फिर एक जज साहब छुट्टी करेंगे। तो ये है हमारी अदालतों की हैसियत, हमारी अदालतों की औकात, कि जब तक उन्हें हुक्म नहीं होगा तब तक वो केस फिक्स नहीं करेंगे, और जब इन्हें हुक्म हो जाएगा कि भाई ये बंदे के साथ मामला तय हो गए हैं, डील हो गई है,
चीज़ें तय हैं, अब आप इसको आप ज़मानत दे सकते हैं, तो एक दिन के अंदर अंदर उसको ज़मानत हो जाएगी, जैसे नवाज शरीफ के केस में हुआ था। नवाज शरीफ साहब की डील तय हो गई, लंदन में बैठे बैठे उनके मामला तय हो गए, लंदन में बैठे बैठे उनको राहदारी ज़मानत मिल गई, और फिर जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास में अपीयर हुए तो जनाब चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे उस वक्त, उन्होंने कहा जनाब आप तो इनोसेंट हैं, आप किधर फिर रहे थे, आप तो जनाब आप तो बरी हैं इस केस में से, आप तो मासूम हैं, आपको किसने सजा सुना दी थी, सुनाई हालांकि खुद ही थी इसी अदालत, मतलब इसी अदालत से मुराद यह कि पहले इनकी ज़मानतें मुस्तरद की थी, तो फिर हो गई ज़मानत हो गई भाई साहब की 2 दिन के अंदर अंदर। तो ये इन अदालतों की हैसियत औकात रह गई है। और हालात ये हैं कि एक जज साहब ने फ़ैसला सुनाया है, अब्बास साहब हैं, उन्होंने फ़ैसला सुनाया है 26 यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ पाबंदी का, क्योंकि इनका मवाद रियासत मुखालिफ है। और भाई ये कौन सी अदालत होती है जो दूसरे को मौका ही ना दे और उसका मौक़िफ़ सुने बगैर फ़ैसला सुना दे? ऐसा भी कभी हुआ है? कोई नोटिस नहीं है, 27 यूट्यूबर्स को कोई नोटिस नहीं है कि भाई आएँ, आपका मवाद जो है वो रियासत पाकिस्तान के मुखालिफ है, आएँ ज़रा पेश होकर बताएं, मुकदमा चले, वो अपनी सफाई साबित में कुछ साबित ना कर सके, उसके खिलाफ अदालत फैसला सुनाए, फैसला हो जाए कि इनका मवाद रियासत मुखालिफ है, इनका यूट्यूब चैनल ब्लॉक होना चाहिए, फिर यूट्यूब चैनल को लिखा जाए, यूट्यूब को लिखा जाए कि जी ये इनके खिलाफ मुकदमा चला है। यहाँ पर क्या हुआ, बस जज साहब ने फैसला सुनाते हुए इतनी भी गैरत नहीं खाई, इतनी भी शर्म उनको नहीं आई कि भाई कोई रस्म ही निभा लें, कोई नोटिस ही जारी करवा लें, फ्रीकैन को सुन ही लें। लेकिन ये हो गया। अब क्या होगा, अब इनकी तरफ से आज जवाब जमा कराया जा रहा है, 27 लोगों की तरफ से आज कराया जाएगा, कुछ लोगों की तरफ से कल कराया जाएगा। ये ईमेल करेंगे यूट्यूब को, बताएंगे भाई पाकिस्तान में अदालतें 140 नंबर पर हैं, पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी के ये हालात हैं, पाकिस्तान में ये जो केस सुना गया है इस पर हमें नोटिस ही जारी नहीं किया गया, इस पर हमें सुना ही नहीं गया, हमें तो बुलाया ही नहीं गया, हमारे खिलाफ तो कोई मुकदमा ही नहीं है, हमारे खिलाफ तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक किसी अदालत में कोई मुकदमा नहीं है, तो हमें कैसे बंद कर रहे हैं आप? तो अदालतों को यानी ये जो जवाब दिया जाएगा इसमें भी अदालतों को एक्सपोज किया जाएगा, उनको बताया जाएगा भाई अदालतों के ये हालात हैं और ये इनकी चीज़ें हैं। उधर आज़म तराड़ साहब वो कहते हैं कि स्पीकर के पास जो मलिक अहमद ख़ान साहब जिन्होंने 26 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs को डी-सीट करने के लिए रेफरेंस इलेक्शन कमीशन के पास भेजा है, तो ज़ाहिर आईनी कानूनी तौर पर यह बहस हो रही है कि स्पीकर के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी को डी-सीट करने के लिए रेफरेंस भेज सकें या इस मामले एहतजाज करने के मामले पर उनको डी-सीट कर सकें। उनके पास इख्तियार है जुर्माना करने का, उनके पास इख्तियार है मुअत्तली का, जो कि उन्होंने कर दी है। तो जब उन्होंने मुअत्तली कर दिया है तो वो कैसे डी-सीट कर सकते हैं? तो उस पर आज़म नज़ीर तारा साहब ने फरमाया कि स्पीकर के पास तो भाई लामहदूद इख्तियारात होते हैं, स्पीकर के पास लामहदूद इख्तियारात हैं, वो चाहें तो डी-सीट भी कर सकता है। तो भाई अगर इनके पास लामहदूद इख्तियारात हैं तो कासिम सूरी के पास तो लामहदूद इख्तियारात नहीं थे। जब कासिम सूरी के पास बतौर स्पीकर लामहदूद इख्तियारात नहीं थे तो मलिक अहमद ख़ान के पास लामहदूद इख्तियारात कैसे हो सकते हैं? कासिम सूरी की रूलिंग को तो फ़ौरन आपने चैलेंज किया, अदालत में गई, अदालत ने उस रूलिंग को उड़ा दिया था। अदालती फ़ैसला है कि स्पीकर की रूलिंग जो है वो गैर आइनी थी और कासिम सूरी ये रूलिंग नहीं दे सकते थे। तो कासिम सूरी के पास अगर लामहदूद इख्तियारात नहीं थे तो मलिक अहमद ख़ान के पास लामहदूद इख्तियारात कैसे आ गए? तो ये लॉ मिनिस्टर का हाल है। ये लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब जिन्होंने जो मास्टरमाइंड है बेसिकली अदलिया के सारे खिलवाड़ का जो इस वक्त हुआ है, सारे मास्टरमाइंड, तो ये जनाब आज़म तारड़ साहब जो हैं वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि लामहदूद इख्तियारात हैं, जबकि आप जानते हैं कि स्पीकर के पास लामहदूद इख्तियारात अगर होते तो फिर कासिम सूरी के पास भी होते। अच्छा जनाब, मखसूस नशस्तों की बहाली आप जानते हैं कि अमल में आ चुकी है, मखसूस नशस्तें दी जा चुकी हैं, लेकिन वो भी बंदर बांट आपस में लड़ पड़े, माल गनीमत पर जैसे लड़ाई नहीं हो जाती, जैसे चोरी के माल पर लड़ाई हो जाती है, 4 डाकू गए हैं बैंक लूट के लाए हैं, आके आपस में लड़ के मर गए कि भाई हमारी ये जो है वो माल की तकसीम ठीक करो। तो अब सारों की आपस में लड़ाई हो गई, तमाम सियासी जमातों की, खैबर पख्तूनख्वा की जो हैं, जिसमें परवेज़ खट्टक की पार्टी भी है, नाम नेहाद पार्टी, तांगा पार्टी, वो कहते हैं भाई 2 इजाफी नशस्तें मेरी बनती थी, हमारी 2 इजाफी नशस्तें बनती हैं, क्या है कि चलो मेरे घर के 2 अफराद मज़ीद इसमें अकोमोडेट हो जाएंगे।
उधर ANP को भी आ गया कि जी हमारी भी सीटें इजाफी बनती हैं, नून लीग कहती है हमारी इजाफी सीटें बनती हैं, तो आपस में लड़ पड़े। तो चले गए पेशावर हाई कोर्ट के पास। पेशावर हाई कोर्ट ने कल फैसला दिया और उन्होंने कहा कि जनाब ये नोटिफिकेशन कैंसिल, इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कैंसिल, इनको नहीं मिलेगा इन ये सीटें जो जिस फार्मूले पर बनाई गई हैं। इलेक्शन कमीशन दोबारा कैलकुलेट करे, इन सबको बुलाए, इनको सुने, सुनकर फैसला करे और फिर इनको सीटें अलॉट करे। यानी पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है, फैसला यही है कि मिलेंगी इन्हीं सियासी जमातों को, अपोजिशन की सियासी जमातों को, लेकिन इलेक्शन कमीशन बांट ठीक करे और दोबारा कैलकुलेट करे, इन सबको बुला के सुने, जैसे ये कहते हैं वैसे करके, और इनको इनका मामला निपटाए। और दूसरी तरफ ये फैसला किया गया है कि ये जो अब मखसूस नशस्तों पर ख़वातीन बहाल हो रही हैं और जो अक़लियत के लोग हैं, इनको पिछले 1 साल की पूरी तनख्वाहें दी जाएंगी, 1 साल की पूरी तनख्वाहें इनको अदा की जाएंगी। वो क्या कहते हैं पंजाबी में कि डांगा दे चोरी दे थान ते डांगा दे गज़, ये कहते हैं। अब इनको मखसूस नशस्तों पर ख़वातीन आएंगी, 1 साल काम नहीं किया, जाहिर है मेंबर ही नहीं थी कौमी असम्बली की, जब वो कौमी असम्बली की मेंबर ही नहीं थी तो उन्हें कैसे 1 साल की तनख्वाहें मिल सकती हैं जनाब। लेकिन 1 साल की तनख्वाहें जारी करने का फैसला हुआ है। इन सब ख़वातीन को और अक़लियत के लोगों को 1 साल, पिछले 1 साल पूरे की तनख्वाह इनको मिलेगी, यानी 6 लाख रुपए के हिसाब से तो 12 यानी 70-80 लाख रुपए एक बंदे की तनख्वाह बन जाएगी और वो उनको हर एक को मिलेगी। तो कौमी ख़जाना है, कौन सा किसी के बाप का माल है, आवाम का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, दो इनको इंजॉय करना है, दो इनको, गरीब लोग हैं बेचारे, आए हैं 1 साल मेंबर नहीं थे लेकिन 1 साल की तनख्वाह मिलेगी, बहाल हो गए तो काम कोई नहीं किया 1 साल, लेकिन तनख्वाह मिलेगी। तो ये है मेरा और आपका प्यारी जमहूरियत। पाकिस्तान तो खैर प्यारा ही है, उसको मैं तंज़ नहीं करूँगा, लेकिन जमहूरियत पर तंज़ कर सकता हूँ। तो ये है हमारी जमहूरियत जो प्यारे पाकिस्तान में चल रही है। तो जनाब तनख्वाह इनको अदा होगी। आखिर में आ जाइए ज़रा इमरान खान साहब के एहतजाज पर, जिसके अब खद्दोखाल तो अभी भी वाज़े नहीं हुए, लेकिन इमरान खान साहब ने एक तो वो जो उनको तजवीज़ गई थी कि शहबाज शरीफ के साथ भी मुज़ाकरात किए जाएं, और वो जो ख़त लिखा गया था कोट लखपत जेल के में बैठे 5 सीनियर लीडरशिप के जो लोग हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, उन्होंने कहा कि जी हमें ठीक है, हम इस हुकूमत से भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मगर जैसे ही ये तजवीज़ इमरान खान के पास रखी गई तो इमरान खान ने कहा कौन नवाज शरीफ, कौन शहबाज शरीफ, कौन शहबाज शरीफ, वो जिसके पास कोई इख्तियार ही नहीं है, वो शहबाज शरीफ जिससे कोई जो अपनी मर्ज़ी से वॉशरूम नहीं जा सकता, वो शहबाज शरीफ जिससे अमेरिका के सदर ने भी मुलाकात नहीं की कि ये बेहैसियत है, उससे मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा है। अच्छा, ये बात इमरान खान क्यों कहते हैं? क्योंकि इमरान खान को लगता है कि जब हम मुज़ाकरात करने के लिए जाएंगे तो ये सिर्फ टाइम बाय करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, आएँ बाएँ शाएँ करेंगे, टाल मटोल करेंगे, तारीख़ें देंगे और हमें बेवकूफ़ बनाया जाएगा। और ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इमरान खान को सही लगता है, क्योंकि जब तक मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर नहीं हो रहे होंगे, यानी अगर शहबाज शरीफ भी कर रहे हों लेकिन कर इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर रहे हों, बैक एंड पे इस्टेब्लिशमेंट ही हो, तो एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बातचीत हो रही हो, फिर ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ के साथ हों, चाहे राना सनाउल्लाह के साथ हों, चाहे किसी के साथ हों। लेकिन अगर आप अपने तौर पर हुकूमत के साथ बैठ जाएंगे तो हुकूमत पागल है कि आपको स्पेस देगी और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी। हुकूमत की तो बकाई इसी में कि इमरान खान जेल में रहें, असीरान जेल में रहें, इस्टेब्लिशमेंट से पीटीआई की लड़ाई रहे, हुकूमत की तो बका है इसमें, नून लीग की तो बका है इसमें, नून लीग की तो चांदी हुई भी है इसमें, हुकूमत कर रहे हैं। तो क्यों कोई अपनी हुकूमत अपना इख्तियार छोड़कर दे देगा इमरान खान को जो जेल में बैठा हुआ और कमज़ोर हैसियत में? तो क्या फ़ायदा, इससे बेहतर है, यानी जेल आपने फिर भी काट रही है, मुज़ाकरात करके भी जेल ही काट रही है, तो फिर हजीमत उठाने का क्या फ़ायदा? इमरान खान को ये लगता है, मैं आपको इमरान खान का पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, उन्हें ये लगता है कि आज भी जेल काट रहा हूँ लेकिन इज्जत से काट रहा हूँ, कल इनसे मुज़ाकरात करूँगा, मुज़ाकरात नाकाम होंगे, ये हमारा मजाक उड़ाएंगे, फिर भी जेल ही काट रहा हूँ लेकिन बेइज्जती से काट रहा हूँ, इंसल्ट हो रही होगी, हजीमत उठाना पड़ेगी। इसलिए इमरान खान शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात की तरफ आ ही नहीं रहे। और उन्होंने कल बड़े मज़े से कहा कौन शहबाज शरीफ, उसकी क्या हैसियत है,
और साफ इनकार कर दिया। तो एक तरह से आज उस पर स्टोरी भी अंसार अब्बासी ने पूरी की हुई है कि जी वो शाह महमूद कुरैशी का उन्होंने साफ जवाब दे दिया है, लेकिन बेसिकली उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के ख़त का जवाब नहीं दिया। उन्होंने तो शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करने की बात पर कहा है कि जी इस पर कोई पेशरफ नहीं हो सकती, हम शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यही वजह कि बैरिस्टर गौहर ने भी बाहर आके बताया कि जो इमरान खान है उन्होंने कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात का। इसके अलावा अलीमा खान ने कहा है कि एहतजाज किया जाए और एहतजाज को ग्रेजुअली बिल्ट करके 5 अगस्त तक इस एहतजाज को अपनी पीक पर ले जाया जाए। 5 अगस्त यानी 5 अगस्त को इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया था, तो 5 अगस्त तक जो है वो इमरान खान को की जो गिरफ़्तारी का दिन है उस तक इसको पीक पर ले जाया जाए। और इसमें नया सरप्राइज़ एलिमेंट जो है वो ये है कि जो उनके बेटे हैं वो एहतजाज में शामिल होंगे। जो अलीमा खान ने बताया है कि सुलेमान और कासिम दोनों अपने वालिद की रिहाई के लिए होने वाले एहतजाज में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। ये अब एक नया एलिमेंट है। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कारकुनों को एक जज्बा दिला सकता है, जो एक ऐसा एलिमेंट है जो पीटीआई की लीडरशिप को गैरत दिला सकता है, जो एहतजाज में पीछे पीछे रहते हैं। और हम देखते हैं कि MPAs MNAs कुछ आते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं गायब रहते हैं इस तरह के एहतजाजों से। कुछ लोग आते हैं और ज़्यादातर लोग गायब रहते हैं। तो उनके लिए थोड़ी सी शर्म की बात हो जाएगी कि कासिम और उनके इमरान खान के बेटे जो हैं वो आकर, हालांकि वो सियासत नहीं करते, हालांकि वो सियासी शख्सियात नहीं है, हालांकि वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान में आकर एहतजाज करेंगे इमरान खान के लिए। तो ये एक बहरहाल एक ऐसा एलिमेंट है। लेकिन दूसरी तरफ इस एहतजाज को रोकने के लिए PTI के अंदर से ही कुछ लोग सरगर्म हो गए। PTI की अपनी ही जो लीडरशिप है वो आपस में चहमगोइयाँ कर रहे हैं, आपस में मीटिंग्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान को कायल किया जाए कि वो एहतजाज की कॉल ना दें बल्कि मुज़ाकरात की तरफ आएँ, क्योंकि एहतजाज की कॉल देने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये काउंटर प्रोडक्टिव होता है, इसका उल्टा नुकसान हो जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए इमरान खान को मनाया जाए कि वो एहतजाज की कॉल अभी फ़िलहाल ना दें, कारकुनों की तैयारी नहीं है, बला बला बला। और आप जानते हैं, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा की कौन सी शख्सियात और खैबर पख्तूनख्वा की उन अहम शख्सियात के कौन से हिमायती पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं जो इस बात के हामी हैं और आपस में मीटिंग्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे पास ये ख़बरें हैं कि कुछ ऐसी मुलाकातें, ऐसी बातचीत हुई है जिसमें उन्होंने आपस में मुशावरत की है कि इमरान खान को किसी तरह से कन्विंस किया जाए कि वो मुज़ाकरात की तरफ आएँ, ना कि वो इस पर जो एहतजाज है उस पर आएँ। और आप जानते हैं कि इमरान खान जब भी एहतजाज की कॉल देते हैं तो फ़ौरन कुछ एलिमेंट्स एक्टिव हो जाते हैं और इमरान खान से कहते हैं कि जी अगर आप एहतजाज की कॉल वापस ले लें तो बस आपकी रिहाई तो दरवाजे पे खड़ी है, आपकी रिहाई तो चंद दिन में होने वाली है, बस हमारी बातचीत हो गई है, बड़ी मुस्बत बातचीत हो रही है, रिहाई आपके अमल में आ जाएगी, सिर्फ ये है कि आप एहतजाज की कॉल वापस ले लें। तो इस तरह की बातें दोबारा से शुरू हो गई हैं। लेकिन अब देखना यह है कि इमरान खान जो अपने एहतजाज की कॉल पर डटे हुए हैं और वो कहते हैं खुद एहतजाज को लीड करेंगे, वो इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।